हेलो बच्चों, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि अगर आपको टॉपर के लिस्ट में आना है, टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब बैठ के दिन में रात में जब मन किया तब रील्स देखिएगा, तो रील्स देखने से आप टॉपर के लिस्ट में नहीं आएगा, टॉपर के लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। तो रील्स देखना बंद कीजिए और ये सारे क्वेश्चन देखिए। आप लोग पढ़ते होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आइए, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हैं। आप लोग लगाइए इस सारे क्वेश्चन को और अपने एक कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और इस सारे 40 क्वेश्चन को बारी बारी से आप भी आंसर साथ में साथ देते चलिए और लास्ट टाइम कमेंट जरूर करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थिया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा कालीबंगा, विजयनगर। तो देखिए, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये तीनों जो था ये हड़प्पा सभ्यता का नगर था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य जो था, ये अलग था। विजयनगर शहर और नगर एक ही हुआ, तो विजयनगर जो था ये नगर अलग था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कहता है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दयाराम साहनी ने सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो ऑप्शन है 1921, 1922, 1927, 1931। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में दिया है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर गुजरात होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात में और कौन कौन सा है? तो लोथल है और धौलावीरा। लोथल इंपॉर्टेंट है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था और लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो आ गया। मोहनजोदड़ो कहता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधी भाषा का शब्द था। ऑप्शन में दिया है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, हम आगे इसके आंसर बताएंगे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व, तो पुरातत्व जो उत्खनन, जिसका उत्खनन होता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, मिट्टी से उत्खनन होता है, जिसका खोज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पुरातत्व। ठीक ना। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला ऑप्शन में साहित्य दिया है, दूसरा सिक्का, तीसरा अभिलेख, चौथा भग्नावशेष। ठीक है, तो इसमें साहित्य हो जाएगा। ठीक है, साहित्य जो है, कहता है क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए में है सिंधु नदी, बी में है, एक मिनट, चलिए बी में है ब्यास और सतलज और डी में है रावी। ठीक है, ए में है सिंधु, बी में ब्यास, सी में सतलज और डी में रावी। ठीक है, तो कहता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आते हैं? अब लीजिए, क्वेश्चन जो है यह रिपीट किया है, अभी अभी हम इसका आंसर बताए हैं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर तुरंत बताए हैं, साहित्य होगा। ठीक ना। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर लोथल था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, लीजिए आ गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया या खोज किसने किया? बात एक ही हुआ। ठीक है, तो चलिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, बी में है जॉन मार्शल, सी में है आर डी बनर्जी और डी में है आर एस बिस्ट। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से।
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का मतलब हुआ राखाल दास बनर्जी, राखाल दास, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी जो आर डी बनर्जी दे रहा है, आर डी बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में। कब किया था बच्चों? 1922 ईस्वी में किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हरिसेन, ठीक है। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। चलिए अगला सवाल। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है, बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा लोहा, इसका आंसर होगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार, ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है, ए में रोपर, बी मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा और डी में लोथल। तो अगर आपको कहे बृहत स्नानागार या कहे बृहत अन्नागार, तो भी दोनों का आंसर मोहनजोदड़ो ही होगा, ठीक है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया, 1922 में किया, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखते चलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, आइए इस सवाल का चर्चा हमने पहले भी कर चुका हूँ। आइए क्वेश्चन को देखिएगा। ये सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिंधु, ब्यास। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे। अच्छा, लोथल है कहाँ? तो लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा, लोथल और धौलावीरा किस किस राज्य में है? तो गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है लौह युग, कांस्य युग, ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक कौटिल्य, मेगास्थनीज। ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बर्नी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा था, ठीक है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज एक यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। या कहाँ के था? तो यूनान के था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से आ गया एक क्वेश्चन, रिपीट कर रहा है। लोथल कहाँ स्थित है? और सॉरी, लोथल वो था, लोथल किस नदी के किनारे? उस समय हम बता दिए थे कि लोथल कहाँ है। तो चलिए इसका आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि ऊपर हमने इसका जिक्र कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर बता चुके हैं, लोथल कहाँ स्थित है, किस राज्य में। चलिए अगला सवाल, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार, फिर से आ गया, देखिए विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगा और डी में लोथल। हम अभी अभी आप लोग को बताएं कि जब भी इस तरह का विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार बोले तो आपका इसका आंसर मोहनजोदड़ो लगाइएगा, ठीक है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? किसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो किसका सबसे पहले खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा का, ठीक है। हड़प्पा का 1921 में, ठीक है, 1921 में। हड़प्पा शहर का खोज किसने किया? 1921 में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जिसके पास दया नाम का चीज़ नहीं होता है वो संपत्ति को हड़पना चाहता है, ठीक है। जिसके पास दया नाम का चीज़ नहीं होता है वो हड़पना चाहता है। इसलिए हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी अभी हम आपको बताए हैं, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए हैं। आइए, दयाराम साहनी ने खोज की किसकी? तो कालीबंगन की, रोपर की, कोटदीजी की, हड़प्पा की।
तो ये बहुत सी हल्का क्वेश्चन है हड़प्पा की। ठीक है, अभी हम बताया कि दयाराम साहनी, हड़प्पा मतलब जिसके पास दया नाम का कोई चीज़ नहीं है वो संपत्ति को चाहता है हड़पना। ठीक है, यानी हड़प्पा इस तरह से याद रखेगा। और हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब हुआ, कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह से याद करके रखेंगे, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा एक जगह करके रखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? ठीक है, 1922 में किसने की? ऑप्शन है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ मिश्र। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में आरडी बनर्जी कहते हैं। कब किया? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आप लोग को बता रहे हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने स्टेटस में लगाइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि इस वीडियो पे यदि 50 लाइक आ जाते हैं तो हम आप लोग को बस एक छोटी सी टारगेट दी है, 50 लाइक। अगर 50 लाइक आ जाते हैं तो देखिए नीचे जो है बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे जो है इसमें करीब करीब 40 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगर आप 50 जल्दी से जल्दी 50 लाइक पूरा करवा देते हैं इस वीडियो पे तो आपको हम फिर 20 क्वेश्चन जो बचा हुआ है 20 क्वेश्चन देंगे, और बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बैंक आएगा, तो नया वाला जो क्वेश्चन बैंक आएगा, क्वेश्चन बैंक का फिर हम क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग कृपया कर अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और रील देखना बंद कीजिए। अभी से जितना वक्त है खूब अपने आप को झोंक दीजिए। ठीक है, कल का टॉपर आप ही बनिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।